बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ये नाम दहशतगर्द तंजीमों के असल अज़ाइम उजागर करता है। दहशतगर्द खून के प्यासे और अगयार के एजेंट हैं। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। इनके हथकंडों को मिलकर नाकाम बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा आग और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते। अमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। इन दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा मुट्ठी भर अनासर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। कोयटा में फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। कान्हा में कोयले की कान पर धावा बोल दिया, कान और सामान को आग लगा दी। कान मालिक ने दीगर अफराद के हमरा बुज़दिल दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। नस बम की जद में आकर कान मालिक भाई समेत जाँ भाग हो गया। 6 अफराद जख्मी। सोराब में दहशतगर्दों के हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा अदा। शहीद की सरकारी एजाज के साथ हवाई इलाके भाग में तदफीन। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान। सोराब हमले की मज़म्मत। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में फितना उल हिंदुस्तान के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहरिक। हर हमले पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा दहशतगर्दों के बयानिए को सपोर्ट करता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद जाली और AI वीडियोस चलाई गईं। मार्का हक में नाकामी पर प्रॉक्सीज का दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. मुसल्लह फ़ौज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहात का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब, कहा पाकिस्तान को दरपेश खतरात सिर्फ रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय फौज के आला जनरल ने पाक फौज के हाथों तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का तबाह तैयारों की तादाद बताने से गुरेज तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। बोले हमने तैयारे खोए हैं, अहम ये नहीं वो तैयारे गिराए गए, अहम ये है कि क्यों गिराए गए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी भी निकम्मी भारतीय फिजाइया को रुस्वा करने में लग गई। मशरक़ी उधमपुर में बीजेपी के रुकने लोकसभा रणवीर सिंह पठाना ने भारतीय फिजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। शिवसेना के संजय रावत ने अमित शाह की क्लास ले ली। इस्तीफे का भी मुतालबा, कहा मोदी ने बीजेपी वर्कर्स को सिंदूर बांटने के लिए भेजकर औरतों की तौहीन की। ईद से कबल पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपए बढ़ा दी गई। नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। डीजल समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कराची की सड़क पर प्रोफेसर ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। शहरी चाहकर भी ना बचा सके। लांडी में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 35 साला इफ्तिखार अहमद को कुचल दिया। ड्राइवर इन्हें डंपर के पहियों तले दबा हुआ छोड़कर भाग निकला। इफ्तिखार अहमद मदद के इंतजार में जान गंवा बैठे। ज्यादा खून बह जाना मौत की वजह बन गया। से मेरा मुतालबा है, ये जो डंपर माफिया है जो आए दिन जो है ना हमारे जवानों को कुचल रहे हैं, इनके ऊपर जो है ना पाबंदी लगाई जाए, इनको शहर के अंदर आने से रोका। कराची में तेज रफ्तार गाड़ियों ने 2 साला बच्ची समेत 5 शहरियों की जान ले ली। 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से एक नौजवान जाँ भाग। डिफेंस में गाड़ी ने ऑनलाइन फूड राइडर को रोक डाला। कारसाज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने नौजवान की जिंदगी छीन ली। जाम सादिक पुल पर नामालूम गाड़ी से नामालूम शख्स, औरंगी में कमसिन बच्ची जाँ भाग।
हैदराबाद में कौमी शाहराह हिटड़ी बाईपास के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आते रिक्शा पर चढ़ दौड़ी। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बस ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तिल अफराद का बस पर पथराव, आग लगाने की भी कोशिश। कराची के इलाके अजीजाबाद में बाइक राइडर के कत्ल का मुअम्मा 24 घंटे में हल। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने वाक़े को डकैती और 2 ने अंधी गोली का शाखसाना बता दिया। हारिस मुल्जिमान के 5वें साथी दिलावर की गोली का निशाना बना था। मुल्जिमान ने झगड़े के दौरान हारिस से उठक बैठक करवाई। इसी दौरान दिलावर से गोली चल गई। जहलम में भाई ने नामनिहाद गैरत के नाम पर फायरिंग करके बहन की जान ले ली। मुल्जिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पाकपतन में जमीन की लालच में भाइयों ने फायरिंग करके बहन को मौत के घाट उतार दिया। जड़ावाला में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने 2 अफराद की जानें ले ली। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और आंधी से 10 अमवात की तस्दीक। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी फिर शुरू। मानसहरा के इलाके जलखट, बेसल के पहाड़ों पर भी सफेदी बिखर गई। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का कहर बरकरार। जैकबाबाद, दादू में पारा 48 तक जा पहुंचा। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री से जायद महसूस की गई। शाबाश अरशद नदीम, फख्रे पाकिस्तान ने एक और एजाज कौम की झोली में डाल दिया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अपनी धाक बिठा दी। 86.40 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर सब पर बाजी ले गए। जीत के बाद अरशद नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। तलाई तमगा सीने पर सजाया। स्टेडियम कौमी तराने से गूंज उठा। कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ 3 स्वीप पर नजरें। T20 सीरीज का तीसरा टाकरा आज होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और भारी माल, तगड़ा दाम, मुतवस्सित तबका जानवरों की खरीदारी में नाकाम। सरगोदा में सुल्तान, टाइगर, ब्लैक पैंथर और फखरे सरगोदा नामी बैलों की धूम। दीना का मुल्तान सुल्तान मरकज़ निगाह। सादिकाबाद में इर्तगल गाजी साथी के हमरा मौजूद। फैसलाबाद की मंडी में भी गोश्त के पहाड़ मौजूद। पेशावर के कजल नस्ल के दुम्बे भी खरीदारों को लुभाने लगे।